दोस्तों नमस्कार। भारत की सांसद, राज्यसभा की सांसद स्वाति मालीवाल के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री जो इस समय बेल पे जेल से बाहर हैं, उनके घर में हाथापाई होती है और वो पुलिस को फोन करके ये बताती हैं कि सीएम की मौजूदगी में उनके पीए ने उनके साथ हाथापाई करी है। मामला बहुत गंभीर है। गंभीर इसलिए है, एक तो महिला राज्यसभा सांसद है और सीएम की पार्टी से ही नॉमिनेटेड है। दूसरा, ये महिला सांसद पहले महिला आयोग की अध्यक्षा भी रही हैं और साथ ही उस चीफ मिनिस्टर के घर पे हाथापाई होती है उन्हीं की प्रेजेंस में, जो खुद महिला सुरक्षा को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं और फिलहाल आपराधिक मामले में जेल से बेल पे बाहर है। दोनों ही सार्वजनिक पदों पे हैं, इसलिए ये मुद्दा और भी गंभीर हो जाता है। दोनों क्योंकि सार्वजनिक पदों पर हैं, इसीलिए दोनों राजनेता हैं, सार्वजनिक पदों पे हैं, तो जनता को ये जानने का अधिकार है कि सच्चाई क्या है। अगर ये पर्सनल मामला होता, होम वायलेंस की बात होती, तो ये शायद दो लोगों के बीच की बात होती। क्योंकि दोनों सार्वजनिक पदों पे हैं, दोनों पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, इसलिए जनता इनको चुनती है और जब जनता चुनती है तो जनता को ये जानने का अधिकार है कि मुख्यमंत्री के आवास पे ऐसा क्या हुआ जिसके कारण एक महिला राज्यसभा सांसद के साथ हाथापाई की नौबत आ गई। इसीलिए दोस्तों, इस केस को समझना बहुत जरूरी है। इस केस को समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसकी चर्चा मैं आपके साथ करने वाला। इसलिए इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अभी तक नहीं किया है तो। साथ ही साथ अगर आप कमेंट बॉक्स में भी ये बताएं कि आपके हिसाब से क्या हुआ होगा, वो भी एक एजम्पशन इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अभी तक पुलिस की तफ्तीश सार्वजनिक नहीं हुई है। हो सकता है कि आपके असेसमेंट से, आपकी बात से कोई और रास्ता पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में समझ में आए। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल ये है कि जो स्वाति मालीवाल केजरीवाल के घर गईं, ये सुबह का वक्त था। तो पहला सवाल तो ये बनता है कि क्या केजरीवाल ने उनको बुलाया था या मालीवाल स्वेच्छा से केजरीवाल से मिलने गई थी? क्योंकि इससे बहुत कुछ चीजें सामने आएंगी कि हो सकता है कि अगर केजरीवाल ने बुलाया हो चर्चा के लिए, तो ये जो असॉल्ट हुआ है, जो उन पे हमला हुआ है, क्या ये प्लान्ड एक्टिविटी थी? और अगर मालीवाल खुद अपनी मर्जी से केजरीवाल के घर गई हैं, तो क्या वो केजरीवाल को पता था कि वो आ रही हैं? क्या ये प्लान्ड विजिट थी या अचानक घूमते फिरते वो उनके घर पहुंच गई और किसी को नहीं पता था और किसी कहा सुनी में ये उन पे हमला हो गया? इसीलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि वहां पर जब स्वाति मालीवाल गई सीएम के घर पे, तो क्या ये मीटिंग प्लान्ड थी या नहीं? किसने किसको बुलाया था? क्या स्वाति मालीवाल ने रिक्वेस्ट की थी मिलने की या केजरीवाल ने बुलाया था? ये बात जानना बहुत जरूरी है। सच्चाई तो तब सामने आएगी जब बयान आएंगे, लेकिन फिलहाल ये महत्वपूर्ण तथ्य सबके सामने आना जरूरी है। दूसरी बात, ये बात हमें समझनी होगी कि विभव जो मोदी का पीए है, जिसको बर्खास्त किया गया है एलजी के द्वारा इलीगल अपॉइंटमेंट के मामले में, उसको किसने ये अधिकार दिया कि महिला एमपी के ऊपर वो हाथ चलाए? इतनी हिम्मत उनको कहां से आई? क्या उन्होंने अपने हिसाब से ये काम किया या किसी के उकसाने पे या कहने पे किया? क्योंकि टेलीफोन कॉल से तो ये पता लगता है कि चीफ मिनिस्टर के कहने पर विभव ने हाथापाई की। तो क्या विभव अपने दम पे ये कर रहा था या चीफ मिनिस्टर की शय में? ये बात जानना भी बहुत जरूरी है और इसमें जो लोग हैं वो तीन विटनेस बनते हैं। पहला चीफ मिनिस्टर खुद, दूसरा वैभव और तीसरा स्वाति मालीवाल। हो सकता है उस समय वहां सिक्योरिटी गार्ड या कोई और लोग भी हों जो उस स्थिति में वहां पे उपस्थित हों, लेकिन बंगले के सीसीटीवी कैमरों को खंगालना बहुत जरूरी है। और अगर उस समय के सीसीटीवी कैमरे की फुटेजेस नहीं मिलती हैं, इसका मतलब ये है कि ये पूरे प्रूफ को मिटाने का प्रयास है, एक षड्यंत्र है और उन षड्यंत्रों के जो प्रूफ हैं, जो एविडेंसेस हैं, उनको मिटाने में चीफ मिनिस्टर और उनके स्टाफ की
पूर्ण रूप से भागीदारी है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बात आती है कि मालीवाल को जब ये पता लगा कि उनके साथ हाथापाई हो रही थी, उन्होंने पुलिस में जब फोन पे कंप्लेंट करी तो रिटन कंप्लेंट क्यों नहीं कराई? क्या उन पे कोई दबाव था, या उन्होंने केजरीवाल को बचाने का प्रयास किया? क्योंकि वो खुद जब महिला आयोग की अध्यक्षा थी तो अक्सर महिलाओं को ये कहती थी कि अगर आपके साथ अत्याचार हो तो आप चुप ना रहें, इससे जो अत्याचारी है उसको बढ़ावा मिलता है। तो इस समय मालीवाल को ये स्पष्ट करना चाहिए कि क्या कारण है कि उन्होंने पुलिस की मदद नहीं करी, और जो लोग इस तरह से महिलाओं पे आक्रमण करते हैं उनको कानून का रास्ता क्यों नहीं दिखाया? क्या मजबूरी थी मालीवाल की जिसके कारण उन्होंने रिटन कंप्लेंट नहीं करी? ये अपने आप में एक जांच का मुद्दा है, क्योंकि अगर राज्यसभा एमपी ही अगर क्रिमिनल्स का साथ देंगे और उनको बचाने का प्रयास करेंगे तो देश में अराजकता होना पूर्ण रूप से लाजमी है। क्या इस स्थिति में स्वाति मालीवाल को सामने आकर अपनी नैतिक जिम्मेवारी नहीं निभानी चाहिए? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है और ये स्वाति मालीवाल से पुलिस को पूछना चाहिए। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है वो कि जब ये पता लग गया केजरीवाल को कि भाई स्वाति मालीवाल के साथ हाथापाई हुई है, तो वो खामोश क्यों रहे? क्योंकि वो तो अक्सर ये बोलते रहे कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं। उनके घर में उनके पीए के द्वारा महिला सांसद के साथ हाथापाई तक हो जाती है और केजरीवाल का एक बयान तक नहीं आता है। ये क्या रोल मॉडल प्रेजेंट कर रहे हैं केजरीवाल? क्या अभी तक जो महिला सुरक्षा की बात थी वो क्या सब ढकोसला था? जिस तरह से कट्टर ईमानदारी वाली बात एक ढकोसला साबित हुई शराब घोटाले के अंदर, क्या महिला सुरक्षा के नाम पर जो घोटाला हुआ, जो इस तरह की शांति है, क्या ये महिला सुरक्षा के नाम पे एक छलावा नहीं है? इस बात को भी जनता को सोचना होगा और केजरीवाल को इस बात को जवाब देना होगा कि जब महिला सांसद के साथ हाथापाई हुई तो केजरीवाल ने क्या कार्रवाई करी? क्या उन्होंने पुलिस रिपोर्ट लिखवाई? पहला सवाल। दूसरा, अगर उनके घर में हाथापाई हुई तो वो खामोश क्यों रहे? तीसरी बात, जिस व्यक्ति ने महिला सांसद के साथ हाथापाई करी, क्या वो अभी भी केजरीवाल के करीब है या उसको पुलिस के हवाले कर दिया गया है? केजरीवाल इस बात का भी जवाब दें। चौथी बात, अगर उस व्यक्ति को अभी तक पुलिस के हवाले नहीं किया गया है तो ऐसे कौन से राज है जो केजरीवाल के वो जानता है जिससे केजरीवाल उस पर कार्रवाई करने से घबरा रहे हैं? कुछ ना कुछ तो ऐसे अंदर के रहस्य हैं जो विभव केजरीवाल के बारे में जानता होगा, इसीलिए केजरीवाल एकदम खामोश है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो और महत्वपूर्ण बात है जो हमें समझनी होगी कि केजरीवाल ने जब मालीवाल को बुलाया तो ये पर्सनल मीटिंग थी या ऑफिशियल मीटिंग थी या पार्टी के कार्यों से संबंधित मीटिंग थी? इस मीटिंग का एजेंडा क्या था? क्या केजरीवाल इस बात को सार्वजनिक करेंगे? क्योंकि ये सार्वजनिक करना इसलिए जरूरी है कि जिस व्यक्ति के साथ हाथापाई हुई वो एक सार्वजनिक व्यक्ति है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो यहाँ पे अगर या तो वो बोले कि हमारा पर्सनल बात था, इंटरनल बात थी जिसको हम सार्वजनिक नहीं कर सकते, या तो वो ये क्लियर करें कि हम दोनों के बीच में कोई पर्सनल बात थी। और अगर पर्सनल बात नहीं थी, पार्टी से संबंधित कोई बात थी, कोई ऑफिशियल एजेंडा था, तो उसको सार्वजनिक करने में किसी भी तरह की हिचक होनी नहीं चाहिए। तो ये बात भी बहुत क्लियर होनी चाहिए कि स्वाति मालीवाल और केजरीवाल की जो मीटिंग थी उसका एजेंडा क्या था। क्या वो प्लान्ड थी या ऑन द स्पॉट थी, या केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल को बिना प्लानिंग के सिर्फ बुलवा लिया और उनके साथ हाथापाई का प्लान था? क्या ये सब बातें देश को जानने की जरूरत नहीं है? क्योंकि दोनों के दोनों सार्वजनिक लोग हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बात आती है वो सबसे बड़ी बात ये आती है कि अगर स्वाति मालीवाल केजरीवाल के द्वारा नॉमिनेटेड राज्यसभा मेंबर हैं और विमेन सेल के
इंचार्ज रही हैं, दिल्ली की जो विमेन कमीशन है उसकी अध्यक्षा रही हैं, तो क्या केजरीवाल दिल्ली की विमेन सेल को ये कहेंगे कि इस पूरे जो एपिसोड है इसकी जांच की जाए? क्यों एक महिला सांसद के साथ हाथापाई हुई? क्या दिल्ली पुलिस की पुलिस विंग को आमंत्रित करेंगे इन्वेस्टिगेशन के लिए कि इसकी सच्चाई तक जाया जाए? क्या केजरीवाल में इतनी हिम्मत है कि वो ट्रांसपेरेंट वे में इन्वेस्टिगेशन कराएं, चाहे वो दिल्ली पुलिस की महिला शाखा से, जो क्रिमिनल डिवीजन है वहां पे महिला अधिकारी भी, दूसरी तरफ राष्ट्रीय महिला आयोग से, और तीसरी तरफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है? क्या राज्यसभा सेक्रेटरीट इस बात का संज्ञान लेगा और केजरीवाल को जवाब मांगेगा केजरीवाल से कि एक उनकी मेंबर को, राज्यसभा सांसद के खिलाफ जो अत्याचार हुआ है, हाथापाई हुई है, उसकी इन्वेस्टिगेशन सीबीआई से या किसी और एजेंसी से करवाई जाए? क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि एक महिला सांसद के साथ चीफ मिनिस्टर के घर में हाथापाई होती है और चीफ मिनिस्टर खामोश है, उनकी पार्टी खामोश है, जांच के आदेश नहीं दिए जाते। महिला सांसद जो हमेशा वकालत करती रही कि महिलाओं को बोल्ड होना चाहिए, उनको खामोश कर दिया गया है या वो खुद खामोश हैं, उन पे किस तरह का दबाव है? क्योंकि अगर महिला सांसद की हिम्मत नहीं हो रही है कंप्लेंट करने की, तो एक आम महिला इस देश में कितनी सुरक्षित होगी, इसका हम अंदाज लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप और हम इस देश के नागरिक इस बात को जानना चाहते हैं कि आफ्टर ऑल हुआ क्या था, केजरीवाल के घर में ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण केजरीवाल चुप्पी साधे हुए हैं। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही, और सबसे बड़ी बात, जो केजरीवाल की जो महिला सांसद, जो महिला एमएलएज हैं, जो उनकी मंत्री हैं अतिशी, जो हमेशा महिलाओं की बात को लेकर बहुत शोर मचाती रहती हैं, अचानक वो क्यों खामोश है? राज्यसभा के बाकी एमपीज क्यों खामोश हैं? भारत के राज्यसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वाइस प्रेसिडेंट साहब क्यों खामोश हैं, जबकि उसकी एक संसद सदस्य के साथ मारपीट होती है और पुलिस पे कंप्लेंट जाती है? क्या राज्यसभा सेक्रेटरीट को भी जानकारी मांगने का अधिकार नहीं है? सवाल बहुत है, जवाब कौन देगा और कब देगा, देश की जनता को इसका इंतजार है। आपका क्या कहना है दोस्तों? क्या इसकी विस्तृत जानकारी जनता के बीच में आनी चाहिए या नहीं, या सिर्फ केजरीवाल और स्वाति मालीवाल के बीच का एक मामला समझ के इसको छोड़ देना चाहिए? क्योंकि ये मुद्दा गंभीर है। इस तरह के अपराधों को अगर संरक्षण मिलता है और उन पर पर्दा डाला जाता है, तो महिला सुरक्षा या देश में ओवरऑल अराजकता को रोकने के लिए क्या प्रयास होंगे? आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और इस वीडियो को शेयर करिए ताकि केजरीवाल से जवाब मांगा जा सके और जनता ये जानने का प्रयास करे कि मुख्यमंत्री आवास में ऐसा क्या हुआ था कि एक महिला सांसद को पुलिस को 2 बार फोन करना पड़ा और उसके बाद सब खामोश हो गए। कौन किस पे क्या दबाव डाल रहा है? अपराध को छुपाने का प्रयास करने वाले कौन कौन लोग हैं? क्या ये एक्सपोज नहीं होने चाहिए? आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।